नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सीईटी 12th लेवल की जो समान पात्रता परीक्षा होने वाली है उसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा। इस नोटिफिकेशन का दोस्तों काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और इस इंतज़ार के पीछे कहीं ना कहीं जो कारण था वो था आपके कांस्टेबल और एलडीसी की जो 20,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आने वाली है, उसको लेकर एक डाउट था कि क्या जो ये वैकेंसियाँ भविष्य में आने वाली है क्या वो इस बार सीईटी के अंदर शामिल होगी या नहीं होगी। तो अब दोस्तों जो ये आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और साथ ही इतना बड़ा सिलेबस सीईटी 12th लेवल के अंदर जोड़ा गया है, यानी कि एक कांस्टेबल बनने के लिए भी आरएस प्री से भी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस इतना बड़ा है, इसको किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों सीईटी से जुड़ी हुई सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। छोटा सा ही वीडियो रहेगा, शॉर्टकट में हम गागर में सागर की तरह जो पूरा का पूरा इसका निचोड़ है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस सीईटी का जो मेन टारगेट है वो आपका कांस्टेबल और एलडीसी का 20,000 जो पदों की वैकेंसी है वो होना चाहिए। तो उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है वो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलते हैं उसी नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये दोस्तों हम आ गए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 के ऊपर। इससे पहले दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला सीईटी है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। हालांकि इसमें सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, तो अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो इसकी भी आपकी जो तैयारी है वो आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ये सीनियर सेकेंडरी लेवल है तो हो सकता है इसका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रखा जाए, लेकिन सिलेबस में कोई अंतर नहीं है तो आप दोनों की तैयारी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी जोड़ी गई है, तो ये दोस्तों जो 7 वैकेंसियाँ हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर सबसे पॉपुलर जो आपकी वनपाल की इस बार की जो वैकेंसी आ रही है वो तो आपकी अलग से हो रही है, लेकिन जो आने वाली वैकेंसी है वो इस सीईटी के माध्यम से होगी। और सबसे ज़्यादा कांस्टेबल को लेकर जो क्रेज़ है वो दोस्तों इस बार सीईटी के अंदर ही होने वाली है। इसके अलावा जो आपके एलडीसी वगैरह है उसकी 15,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है, वो भी आपके सीईटी के द्वारा ही भरी जाएगी। तो ये वैकेंसी के बारे में हमने मोटी मोटी बात कर ली। अब इसके जो सामान्य दिशा निर्देश है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, जो ये एक परीक्षा है सेकेंडरी स्तर की, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, तो इसको पात्रता परीक्षा ही माने। ये जो पात्रता परीक्षा है उसको पास करने के बाद में आपको जो भर्ती एजेंसी है, जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस विभाग जो पेपर लेगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, यानी कि साल में एक बार आपकी जो ये एग्ज़ाम है वो ज़रूर कंडक्ट करवाई जाएगी और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आप कितने भी सीईटी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसको लेकर कोई बाध्यता नहीं है और जो आपका सर्वोत्तम स्कोर है वो आपका मान्य होगा। ठीक है, तो आप बार बार जो एग्ज़ाम है उसको देकर बढ़ा भी सकते हैं अपना स्कोर, और जो आपका सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा वही इसके अंदर माना जाएगा। अब दोस्तों जो आपके अब सवाल ये आता है कि जब वैकेंसी 5,000 की आएगी तो फिर कितने बंदों को उस वैकेंसी के लिए पास किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 15 गुना अभ्यर्थी कुल रिक्तियों की जो 15 गुना है उनको एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा जो मेंस होगा उसके अंदर, यानी कि 15 गुना का जो आपका आंकड़ा दिया गया है उसके अंदर अंदर अगर आप आते हैं तो ही आपको जो मुख्य परीक्षा है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपका 15 गुना का आंकड़ा है उसमें यह भी दिया गया है कि जो विद्यार्थी जो ये क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि इतने नंबर वाले 15 गुना में शामिल है तो उसने सारे के सारे विद्यार्थी है उसके अंदर शामिल कर लिए जाएंगे, यानी कि 15 गुना से आपके जो विद्यार्थी है वो 15 गुना से लगभग 20 गुना तक इस जो मेंस एग्ज़ाम होंगे उनके लिए पास किए जाएंगे। अगर इनके अंदर आप नहीं आते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट को एक तरह से डर बैठ गया है सीईटी को लेकर, तो ऐसा है दोस्तों, अगर आप सीईटी के 15 गुना या 20 गुना में नहीं आते हैं तो फिर आप ये भी आशा छोड़ दीजिए कि आप 1 गुना में भी आ पाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल डरना नहीं है और जो आपकी तैयारी है उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहना है। और जो क्योंकि ऐसा है जो भी सिलेबस जुड़ा है, जो भी सीईटी लगी है वो सभी के लिए लगी है, तो ऐसा सोच के आप तैयारी में
लग जाइए। और मैंने तो आपको पहले ही एक वीडियो डाल के बता दिया था कि आपका बहुत बड़ा सिलेबस मिलेगा, तो अभी से आप उसको तैयार करने में लग जाए। उसके बाद में दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुख्य रूप से जो चीज़ें होगी उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आवेदन शुल्क ये आप देख सकते हैं अपना कैटेगरी वाइज, इसको भी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है, तो आप उसको पढ़िए। उसके बाद में ये यहाँ पर आपकी कैटेगरी के बारे में बताया गया है। उसके बाद में पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर ये अलग अलग वनपाल जैसे है तो उसकी आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ये शैक्षणिक योग्यता है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, तो इसके अंदर हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे। उसके बाद में कई सारे कैंडिडेट को डाउट है क्योंकि पुलिस जो कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके अंदर आयु सीमा 18 से 24 वर्ष रखी गई है, तो इसके अंदर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसा दोस्तों, जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो सारी की सारी छूटें बाद में दी जाएगी, यानी कि 18 से 24 है वो केवल जनरल कैटेगरी की आयु है। उसके अलावा बात करें कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा है 12/10/2022 से 11 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 1 महीने का समय है, तो आप समय रहते अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो कब होगी। तो एग्ज़ाम को लेकर मैंने पहले ही वीडियो डाल के बता दिया है क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने अपना जो टाइम टेबल है, जो कैलेंडर है परीक्षाओं का, वो जारी कर दिया था। तो उसके अंदर मेंशन किया था कि जो आपकी सेकेंडरी स्तर सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो परीक्षा आपकी 18, 19 और 25, 26 फरवरी 2023 में ली जाएगी। और क्योंकि परीक्षा एक से अधिक चरणों में ली जाएगी तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी किया जाएगा। तो कितना समय आपके पास में बचा है उसी को लेकर आप एक टारगेट सेट कीजिए और उसी अनुसार में तैयारी में लग जाइए। प्रवेश पत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम के टाइम में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ये आवेदन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप खुद भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये आता है कि इसके अंदर सिलेबस और परीक्षा की जो स्कीम है, जो पेपर है, पैटर्न है, वो किस तरह से रहेगा। तो सेम दोस्तों, आपके CET का ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी यही था और आपका सिलेबस भी लगभग 90% 95% तो वही है। थोड़ा बहुत आपके इसके अंदर 1-2 सब्जेक्ट कम है, तो बाकी तो सेम का सेम सिलेबस है। तो मेरी राय ये है कि आप CET ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करें तो आपकी जो ये 12th लेवल की है वो आसानी से हो जाएगी। तो पेपर किस तरह से होगा, तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि 150 नंबर आपके 150 सवाल पूछे जाएंगे और 300 अंकों के होंगे, यानी कि एक सवाल आपके 2 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपका समय होगा और आपके नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। ऐसा इसमें लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप खुद देखते हैं पेपर 10वीं लेवल का होता है तो भी उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ग्रेजुएशन लेवल के में भी उसी तरह के पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटा सिलेबस ऐसा है दोस्तों। अब बात आती है कि इतने बड़े सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट किया जाए, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो आप इनकी ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय भी कम है और साथ ही लास्ट में आप जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जो बिल्कुल शॉर्ट है, कम समय में कंप्लीट हो सकती है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका आउटपुट है वो प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह से जो आपके समय मिला है उसके अंदर तैयारी करनी है। बाकी सिलेबस राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, परंपरा, विरासत, उसके बाद में भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान में पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान आपसे पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, उसके बाद में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर, यानी कि इतने सारे सिलेबस जो सब्जेक्ट है वो आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी किस तरह से करनी है वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।